हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तो जहाँ जहाँ पे होगे सब तो खैरत में होगे, चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोगे, चाहे हमारा अफ़गानिस्तान का लोगे, चाहे हमारा हिंदुस्तान का लोगे और वज़ीरिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर, सबको हमारा तरफ से ज़्यादा ज़्यादा डेढ़ डेढ़ से सलाम 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 है। कबूल करना। और यहाँ का मौसम तो आज बहुत अच्छा है, इतना सर्दियाँ नहीं है। हम हमेशा बताते हैं कि हमारा मौसम कैसा है कैसा नहीं है। आज हमारा मौसम बहुत ज़बरदस्त है, इतना मौसम ख़राब नहीं है जैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी अकड़ टकड़े धमाक का कटाड़े। कोई पता नहीं चलता कि वो लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। हाय हाय हाय, अबूला बबूला हो गया। इसको पता नहीं अभी क्या करे ना, पान खाए या सुपारी खाए, पान में डाले या सुपारी में डाले पता नहीं है, मैनू की पता भाई। मैंने तो बहुत खा लिया, इथे से खा लिया उथे से खा लिया, अबे मैनू पता नहीं चलता भाई मैं की खावा। हाय 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 हाय, मैनू ये नहीं पता कि मैं गोश्त खावा या मैं बोटी खावा, ओ मैं चिकन खावा, ओ मैं बफलो खावा, ओ मैं खंजीर खावा तू 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 नालत, थू 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 खंजीर तो बहुत खराब होता है ना, नहीं खाना चाहिए, हराम होता है हराम। पता है क्या है, लेकिन आजकल पता नहीं चलता खंजीर का किसने किसने बिजनेस बनाया है। कोई घोड़ा का बनाता है, कोई गधों का बनाता है, कोई कुत्तों का बनाता है। हराम ज़्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके उठा के ले जाते, दिल्ली में ले जाते। पता है कभी कभी खंजीरों को भी हिंदुस्तान में भी ऐसा है, वो लोग तो हरामी करते हैं हिंदुस्तान का पड़ोसी, लेकिन हिंदुस्तान में भी कभी पता है क्या है, खंजीर छोड़ जाते हैं कोई कोई जगह में, फिर खंजीर को उठा के दिल्ली की होटलों में बेचते, बोलते ये हलाल है, खाना खा लो, हलाल हलाल है हलाल है, खंजीर खिला देते हो मैंने सुना है भाई, हमने देखा नहीं, देखा भी है खंजीर को, तो देखा है। वो लोग बोलते हैं कि ये खंजीर बड़ा हो जाएगा तो दिल्ली में चला जाएगा, गुजरात में फेंक देते। अच्छा बात नहीं है ना, खंजीर खिलाना किसी को अच्छा बात नहीं है। तो ये चेकिंग करना चाहिए, जो हेल्थ ऑर्गेनाइज है उसको चेकिंग करना चाहिए कितना लोग शायद सफ़र करता है। आज किसी का भरोसा नहीं है, कौन क्या खिला दे ना पता नहीं है। इसके लिए बाहर का खाना पसंद हम लोग ज़्यादा नहीं करते, पता नहीं है बाहर क्या होता है। यहाँ तो यूके में तो ऐसा नहीं चलता, ऐसे तो पकड़ा गया तो जेल में जाएगा ना, लेकिन मैं तो वहाँ का बात करती हूँ। ये ठक्कड़ कंट्री है ना, वो लोग का भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान में भी थोड़ा ये हमारे जो पुलिस ऑफिसर होता है बड़ा डंडा लेके खड़े होते, कभी आ जाए पता ना चले पता ना चले भाई, कभी आ जाए पता ना चले। उसका इंस्पेक्टर हो सकता है चेक करे अच्छी तरह कि क्या चलता है भाई, किसके अंदर क्या डाला है, इसके क्या डाला है, वो तो चेक करते हैं। हमको मालूम है, थोड़ा सा इशारा चल गया कि ये शॉप में और ये रेस्टोरेंट में ये फलानी जगह में शरारत है कोई जगह में, वो तो ज़रूर शरारत को पूरा करते हैं हिंदुस्तान में। उसका ख्वाहिश होता है, खाजली ख्वाहिश, वो तो उसको मिल जाता है मेडिसिन। ये तो अभी तो बहुत सख्ती कानून है, सख्ती वाला कानून है। प्रॉब्लम नहीं है कि क्या कहाँ पकाता है, थोड़ा सा कोई कर दे पता चल जाए, उसका तो फिनिश हो गया, चौपट हो गया बिजनेस। ये बात है। तो इसके लिए ऐसे तो संभाल संभाल के करते, फिर भी पता नहीं दिल्ली साइड में ज़्यादा मैंने सुना है, हमने देखा भी है खंजीर को, ग्रुप खंजीर को देखा है। वो लॉरी का ट्रक भर के ले जाते हैं, वहाँ पे छोटा बच्चा होता है छोड़ जाते हैं, फिर जब बड़ा हो जाता है तो वापस ले जाते, फिर होटलों में, दिल्ली की होटलों में काट के तो खिलाते हैं। ये आपको ख्याल करना चाहिए। आप कौन सा रेस्टोरेंट में खाते, हलाल भी होता है, लेकिन ये है कि कौन पकाता है, कौन खाता है, कौन क्या है, ये हाइजीन देखना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं है, पसीना बहुत ओ तो आगे तो आप होटल में देखो क्या होता है, ऐसे ऐसे आटा मिसलते हैं, पसीना टपक 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 होता है भाई, उसका साथ वो दूसरा भी शुरू हो जाता है घी भी आ जाता है आय आय दो बार आप ख्याल करना, रोटी के ऊपर घी भी मार देते हैं आज हमने चाय पी लिया है,
आज तो हम कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें हमको नहीं पता भाई। हमने देखा है, हम आँखों से देखा है। एक दिन हम छुप के चले गए थे। ढाबा था ना ढाबा, वो देखने चले गए क्या कर रहे हैं। हम तो ऐसे शरारत तो है, मज़ा आता है ना ऐसे देखने के लिए। उसका बाद मेरा दिल नहीं हुआ खाने का, मैं सच बताती हूँ मैं। उसके बाद मेरा दिल खट्टा हो गया। उंगली होता है ना उंगली, अम्ली उंगली खट्टा टमली। ओह माय गॉड! फिर उसका बाद मेरा दिल ऐसा हो गया कि हाँ खुदा, ये बेचारे, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना काम करने वाले का, कसूर तो वो कमीनों का है कि जो जेब भरते हैं लेकिन रेस्टोरेंट को अच्छा नहीं बनाते। ये बात है, अच्छा ना बनाना चाहिए ना, जेब भरते हैं आप भरो, कोई बात नहीं है, लेकिन हाइजीन वाले अच्छी तरह बनाना रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं पैसा, बहुत पैसा है वो लोग के पास, लेकिन पता है ये लोग बेपरवाह होते हैं ना, क्योंकि वो लोग का एक थोड़ा होता है, डब्बा बहुत होता है। फिर वो लोग के पास टाइम नहीं है, बोलते चलेगा कचरा माल खा लेगा वो लोग, ये बात है। तो उसमें तो क्या होता है, हाइजीन होता है, और तो कुछ नहीं, खाना तो खाना है। देसी घी डाल देते हैं थोड़ा रोटी की। आ, ये आपको बहुत ख्याल करना है भाई। मैं तो ये एडवाइस देती हूँ कि अभी हिंदुस्तान का हमारा तो अभी तो मॉडर्न होने वाला है सारा का सारा। गिरा के तो अच्छा न्यू बनाएंगे। अभी तो बहुत अच्छा बन गया, बल्कि हमने देखा बहुत अच्छा बन गया है। हमने एक राजस्थानी रेस्टोरेंट में खाना खाया और एक गुजरात का था, एक राजस्थान का था, दोनों में मैंने खाया, दोनों में मज़ा आया। बहुत क्लीन था, दोनों रेस्टोरेंट बहुत क्लीन था। बड़ा होता है रेस्टोरेंट तो क्लीन होता है, आपको पता है। जो ढाबा होता है ना वो तो गंदा बहुत होता है। बस उसको थोड़ा ढाबे को हटा दे और थोड़ा सफाई सफाई करके अच्छा बना ले, कोई भी जगह में दुनिया में, है ना। ऐसे होता है, इंग्लैंड में यूके में भी है। ये हिंदुस्तान का पड़ोसी है, वहाँ पे तो कॉकरोच पार के बैठा है। ये सही बात है। कॉकरोच और माइस का हमने तो देखा। तो माइस का जो टट्टी होता है ना वो उसके मसाले के अंदर होता है, जैसे चिली पाउडर है कोई भी है, तो वो बहुत गंध होती है। तो ये लोग खुला रख देते हैं, फिर उसमें गंध बहुत होती है। माइस की टट्टी सब जगह में, माइस घूमता है सब जगह में, टट्टियाँ करता है, वो ही उठा के कुकिंग करते हैं, वो दे देते हैं। वो बेचारों को आगे क्या पता चले, खाने वाले को क्या पता चले। जब पेट में दर्द दर्द अबुल बबुल होता है तो तो पेट उपस जाता है ना थोड़ा बुज़, वो बोलता है ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया। फिर उसका बाद थोड़ा डॉक्टर के पास जाता है, थोड़ा सही हो जाता है, फिर से भूप हो जाता है, तो सब कुछ सही हो जाता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि बाहर खाने जाओ, मेक श्योर करो पहले वो लोग का कैसा है ना, बाथरूम कैसा है, हमेशा चेक करो बाथरूम क्लीन है तो उसका मतलब कि ओनर क्लीन है। ये बाथरूम है, बाथरूम जो थोड़ा गंदा है तो ओनर भी गंदा है। कुकिंग में तो थोड़ा कोई बात नहीं है, गंदा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि किचन सफा देखना चाहिए, वो जो करे करे। टेबल सफा है वो तो देखना है, हाथ धोने का जगह सफा है, टॉयलेट सफा है, इसका मतलब ओनर सफा है। ये बात है। दबे में तो पता है, मैंने देखा तो लड़के इतने 12-15 में लड़के तो तपक 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 कर रहे थे। वही 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 रोटी भी अच्छी बना के देते थे। फिर मेरा दिल खट्टा हो गया जब देखा ना, थोड़ा तभी में पसीना बहुत होता है। एयर कंडीशन वेयर कंडीशन कुछ नहीं, ऐसे होता है ना। बेचारों को थोड़ा फैसिलिटी करें, कोई भी जगह में दुनिया में काम करते हैं उसको काम वाला मत समझो, काम वाले को घर की तरह इसको ट्रीट करो। ये बात है, हम हमेशा बोलते हैं, सबको बोलते हैं, चाहे यूके का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, काम वाले को काम वाला मत समझो, काम वाले को एक घर का मेंबर समझो। ये बात है। एनीवे, हम तो ये टॉपिक को चेंज करते। चलो अभी खान का पठान का देखा तो पठान नंबर 1 बोलता है कि वो लोग को हिंदुस्तान का पड़ोसियों को बहुत चिल्ली पड़ गया है, क्योंकि हिंदुस्तान में हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, ऐसा हो गया है। तो उसके लिए हिंदुस्तान तो बार बार, क्योंकि वो सच्चा है, हिंदुस्तान सच्चा है और मेहनत से खेलते हैं। और देखो जब खेलते हैं तो पॉजिटिव दिमाग रख के खेलते हैं, कोई छुछुड़ापना नहीं करते। जैसे ये हिंदुस्तान का पड़ोसी पॉलिटिशियन लेके अंदर में आता है, पॉलिटिक लेके आता है, तो कभी ऐसे उस फुड़ाते, हे करेंगे हो करेंगे हाँ करेंगे।
अरे भाई तुम जो काम करता है फोकस करो, सही सही जगह में फोकस करो, फिर इंसान विन होता है। तो ये बात है, वो बादल की तरह गाजता बहुत है, धड़ धड़ धड़। तो एनीवे जेलस तो है, वो तो नो डाउट जेलस है। अगर इंसान का दिल में काला नहीं होता तो इतना फफड़ाता नहीं है, समझ गया। इंसान का दिल में जो मेल भरा हुआ नहीं है, सफ़ा है दिल ऐसा कपड़ों की तरह, फिर फफड़ाता नहीं है, फिर आराम से बातें करता है। हिंदुस्तान का नेबर 24/7 फफड़ाता है, वो जाने उसका काम जाने। हिंदुस्तान को कोई वो चीज़ का बोधर नहीं है। हिंदुस्तान ने जो काम करना था वो कर लिया। और देखो जीत के भी न्यूजीलैंड अगेंस्ट था, वो जीत के आ गया न्यूजीलैंड के पास। बस ये बात है, मेहनत का फल होता है, ये बात मेहनत का फल है। और अच्छी तरह खेलता है, ऐसे नहीं कि चीटिंग है कुछ ऐसा तो नहीं। लेकिन ये है कि अभी मोहसिन नकवी हरामी वो कहाँ गया, चोर का बच्चा। अभी पता है वो जो बबून, सारा बबून चढ़ गया दरख्त के ऊपर, लेकिन दरख्त से नीचे भी आ गया, बनाना खा लिया, अभी तो बंकर में चला गया, बंकर के अंदर। अरे कमीना तुम्हारा बंकर भी हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। गंद 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 गंद, ये बहुत गंद है, ये सारा मिट्टी में मिल जाएगा, गंद गंद भरा हुआ है सारा। हिंदुस्तान का पड़ोसी गंदिस्तान है, गंदिस्तान खंजरिस्तान, गंदिस्तान ये तो सही बात है भाई, बहुत गंद है, गंद सारा गंद भरा है, गंद गंद के बगैर कुछ नहीं है, सारा टॉप टू बॉटम गंद ही गंद है। बात करता है तो गंद, कुछ मुंह से निकलता है तो गंद, कोई अच्छा बात तो निकलता नहीं, तो गंद ही है ना, गंद नहीं तो क्या है। ये मछली ऐसा मछली है कि कोई भी जगह में रख दे तो दूसरा भी मछली खराब हो जाए। हाय भाई हाय हाय, आपने तो सुना होगा, एक मछली जाल में गंद होता है तो दूसरा को भी गंद देता है, ये मछली है भाई। हिंदुस्तान का पड़ोसी वो मछली है। हम तो बोलता है मंगोल कहता तुम उधर जाओ, तुम्हारा मछलियों को खराब करेगा वो अभी सुधर जाओ तुम, तुम्हारा चाचू तुमको बहुत गंदा करेगा भाई। हाँ बोलते अभी संभाल संभाल के चलो, थोड़ा संभाल संभाल के चलो, ये गंदे भरिए, गंद गंद गंद, बहुत गंद 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 है। थू 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 थू, नालत नालत, थू 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 थू, ये बात है। आपने वो लोग का मुंह से कभी सुकून का बात सुना है, कभी अच्छा बात वो हंसते बोलते कभी नहीं सुना। इसके लिए कि वो असलियत को छुपाते हैं। हमको बार बार कहते हैं कि ये लोग असलियत को छुपाते हैं, वो जितना मुस्कुराते ऐसे करते हैं ना, ये दिखाने का होता है। जैसे फॉक्स होता है, आपको फॉक्स को देखा है कभी रास्ते में, कभी देखना अच्छी तरह, फॉक्स ऐसे करेगा, लेकिन वो दिखाने का होता है फॉक्स का दंदन। मैं आपको सच कहती हूँ, वो स्माइल नहीं करता, वो इंतज़ार करता है आप वहाँ जाएंगे तो बाइट करेगा, ये बात है। तो इसके लिए वो फॉक्स ऐसे करता है, क्योंकि उसका दिल में, फॉक्स के दिल में हमेशा डर होता है कि मैं पहले बाइट करूं ताकि मुझे कुछ न हो जाए, डरता है इसके लिए। तो ये फॉक्स है, एक जात का गंध है, हिंदुस्तान का पड़ोसी, ये बात है। उसमें कोई उम्मीद रखने जैसा नहीं होता कि हाय उसके साथ हम अच्छी बात करें तो हमारे साथ अच्छी बात करेगा और हमें उससे दोस्ती रखे तो दोस्ती नहीं। ऐसी गंद को, टट्टी को, ये टट्टी होती है, उसको फेंको समुद्र में, फेंको कि मछली भी नहीं खाएगा वो लोग का टट्टी को मैं आपको सच कहती हूँ, मछली भी वॉमिटिंग करेगा, ये सारा गंद है, गंद, ये बात है। मैंने सुना है बादल बहुत आजकल गरज रहा है, पता नहीं, लेकिन बारिश पता है कभी इस तरफ होती है कभी उस तरफ, कभी कहाँ आ जाए पता ना चले भाई। बारिश का तो ऐसा होता है, मानसून आपको पता है, मानसून ऐसा मौसम ऐसा होता है मानसून का, पता ना चले भाई, ये बात है। हिंदुस्तान ने अच्छा काम कर लिया, हर बार शाका हिंदुस्तान हर बार जीत के आता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक मुबारक, बहुत बढ़िया बढ़िया, मुबारक सबको, सारा हिंदुस्तान को। शाका कौन सी जगह मंडप जलाया, हाय शाका,
वो गंद कहाँ गया? शाका, मुर्दार और जिंदा चाहिए, निकालो उसको, अरेस्ट करो उसको, अरेस्ट करो। कबड्डी 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 कबड्डी, छोड़ना नहीं है इसका। एक पूछ होता है वो भी छोड़ना नहीं है, छोड़ो, मारो मारो मारो, पीटो उसको अच्छी तरह। कबड्डी 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 कबड्डी, ये बात है। कबड्डी खेलो, कबड्डी खेलो। शाका कहाँ गया? सरकार, मैंने तुम्हारा नमक खाया, अभी तुम गोली खाओ। चक्की आटा पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वही 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 वही। हाय हाय हाय, बारिश तो कभी पता नहीं, हमारे यहाँ भी आया था। डे बिफोर यस्टरडे बारिश आया था। आज हम इंतज़ार करते बारिश का, आया नहीं बारिश। बारिश बहुत अच्छा होता है, जब बारिश गिरता है ना बिल्कुल सफ़ा हो जाता है। जितना भी डर्ट्स होता है ना, गंद होता है, कोई क्या है कुछ भी क्या है, सफ़ा हो जाता है सफ़ा। इसके लिए हम पसंद करते हैं कि ज़मीन को भी क्लीन करता है, सब गंद क्लीन करता है। बारिश बहुत अच्छा होता है, तो इसके लिए। दूसरा, पठान बहुत अच्छा डांस कर रहा था। दोनों पठान है और हम भी यहाँ बैठे और बहुत लोग बैठे कि अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहुत अच्छा है, थोड़ा कॉमेडी भी हो जाता है और सच बात भी कभी आती है, करनी चाहिए। सच बात हमेशा करनी चाहिए, सच बात सामने लानी चाहिए ताकि पता चले कि क्या है। लेकिन देखो, अभी मैंने सुना है हिंदुस्तान का जो पड़ोसियों में महंगारत बहुत बढ़ गया। तो महंगारत तो बढ़ गया, ये तो सही है कि वो हो गया महंगारत, हर जगह में होता है महंगारत। लेकिन 400 रुपीज़ किलो एप्पल्स होता है, 500 का, 450 का, 500। आप सोचो इंसान कैसे खा सके। एक मज़दूर होता है, कोई भी मज़दूर होता है, बेचारा काम करने जाता है, वो वहाँ पे अर्न करेगा 1000 रुपीज़ अर्न करेगा, वो तो उसका फ्रूट में चला गया, पता नहीं कितना अर्न करेगा। वो लोग का भिखारिस्तान की कंट्री में पता नहीं, ये गंदिस्तान की कंट्री में कितना है देता है एक दिन का, वो तो हमको मालूम नहीं है। गंदिस्तान में पता है क्या है, सारा गंदी मचा हुआ है, वो गरीबों को देखते नहीं है। बात ये। दूसरा ये कि वो लोग का अवाम देखो कितना बुज़दिल है कि वो खड़ा होके बोलते नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं करते कि डेमोक्रेसी करना चाहिए, लड़ाई नहीं, पीसफुली डेमोक्रेसी करो कि भाई ये तुमने जितना इतना महंगा रखा है उसको थोड़ा कट डाउन करो, क्योंकि गरीब क्या खाएगा। गरीब के घर में 3 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे। आप सोचो कि 1 किलो एप्पल लेगा तो 400 रुपया होगा। नहीं, हमारे हिंदुस्तान की तरह तो नहीं है। तो ये तो इंग्लैंड का प्राइस, इसके अबू का प्राइस रख दिया है। इंग्लैंड का प्राइस वहाँ रखा है ना, हिंदुस्तान के पड़ोसी में अबू का प्राइस रखा है, इसका सेकंड डैडी का प्राइस वहाँ रखा है। तो देखो, घर में इंसान किसी का 5 बच्चा है, किसी का 4 बच्चा है, क्योंकि वो तो 4 बीबियाँ करते हैं। आपको पता है बच्चे भी ज़्यादा होता है, 10-15 भी होता है। 4 बीबी के बच्चे कितने होते हैं आपको सोचो। वो लोग में ये है कि हिंदुस्तान का पड़ोस में 1 बीबी तो कभी होती नहीं, 2 भी कभी होती नहीं, 2 से ज़्यादा होती है। उसके कितने बच्चे होंगे। अभी 1 किलो एप्पल में कौन सा बच्चा खाएगा बेचारा, गरीब इंसान का बच्चा। आप सोचो, दिमाग सोचो, ये बेवकूफ़ है ना, ऐसा काम नहीं करना था, थोड़ा सस्ता करना था, उसने ऊपर कर लिया प्राइस। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, राहत देना चाहिए, स्पेशल रमज़ान में राहत देना चाहिए। तो ये बात है कि वो मी करते, कमीनों तुम्हारा जेब भरना है, ये गरीबों को रमज़ान में तो रहम खाओ। तुम कौन सा इंसान है, तुम जानवर कौन सा है। मुझे तो ये समझ नहीं पड़ती कि कौन सी जगह का हैवान है कि ये रमज़ान में भी सस्ता नहीं करता। देखो बेचारा क्या खाएगा, उसके बच्चे को मिल्क चाहिए है, मजदूर जाएगा एक दिन पैसा अर्न करके, ये बच्चों को मिल्क देगा या आटा लेगा, क्या लेगा, चीनी लेगा, क्या लेगा। घर में क्या क्या ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ का ज़रूरत होता है, बिजली होती है, ये होता है, वो होता है। वो इंसान कैसे, मुझे तो समझ नहीं पड़ती वो लोग का कंट्री का। हमने हिंदुस्तान में ऐसा नहीं देखा, बहुत सस्ता वहाँ पे दाम होता है। कोई भी मार्केट में चले जाओ, हमारे तो बल्कि मैं बोलती हूँ कि शाम होता है तो वाटरमेलन फेंक देते हैं रास्ते में। बिलीव मी, हमने देखा है वहाँ पे वाटरमेलन रास्ते में पड़ा होता है, ऐसे ही फेंक देते हैं ज़मीन पे कि कोई जिसको लेना है उठा ले। तो ये हिंदुस्तान में वो लोग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मी क्या करते कमीनों, हमारा जानवर भी नहीं खाता फ्रूट को, जानवर को भी अच्छा अच्छा खाना देते।
आप क्या समझते? हमारे वहाँ पे जो रेकड़ी वाले होते हैं, जो भी होते हैं, जो होते हैं बिजनेस करते हैं, शाम को सारा फेंक के जाते हैं ज़मीन के ऊपर। जानवर शायद खाता हुआ है, मालूम नहीं है मुझे। कोई कोई जानवर भी छोड़ देता है खाने का। तो ये बात है, ये लोग की भूखमंगी कंट्री है, तो बच्चों का इसमें हालत हो जाता है। बच्चों को हर की चीज़ चाहिए ना, ऐसा थोड़ा है कि गटर के पास रह के ज़िंदगी निकालना है बच्चों को, ये बात है। तो ये लोग का जो बजट जो किया है, वो लोग ने बिल्कुल गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें गरीब बेचारा इंसान क्या करे, दवा ले। वो लोग का तो भूखमंगी कंट्री में है, तो मैंने सुना है कि अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं होता, तो अभी क्या करें, हॉस्पिटल में अच्छी दवाएं भी नहीं होती। सभी हिंदुस्तान से पता नहीं चाइना का माल आता है, चाइना के कौन खाएगा चाइना के मेडिसिन। इससे तो बेटर है कि ना खाए, इससे तो अदरक का पानी पी ले गर्म करके। चाइना का मेडिसिन से मैं सच कहती हूँ, या तो हल्दी को पी ले। कौन चाइना का मेडिसिन खाएगा, दूसरे दिन तो क्या हो जाएगा पता नहीं। तो ये बात है, ये लोग सब जगह में मी करते, पहले अवाम को देखना चाहिए, अवाम को नहीं देखते ये लोग, तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते। ये बात है, मुझे तो ये समझ नहीं पड़ती, ये लोगों का कुछ समझ नहीं आती कि ये लोग गरीब लोग क्या करेंगे। गरीब को ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन पीसफुली उठाना। हम नहीं बोलते कि आप वायलेंस करो, पीसफुली डेमोक्रेसी करना चाहिए, ताकि ये प्राइस बहुत अप है। ये इसका अबू का प्राइस है यहाँ का, इंग्लैंड का सेकंड डैडी का प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे इतना प्राइस है हमारा। हेलो एप्पल, हमारे इतना एप्पल मिल जाता है 2 पाउंड में, मैं सच कहती हूँ, और इतना गुड क्वालिटी मिल जाता है। तो ये प्राइस किलो का वहाँ करके बैठे, तो यूके का प्राइस है ना, अच्छा बात नहीं है ना कि ऐसा काम करे। मुझे समझ नहीं पड़ती, क्योंकि अवाम बहुत पागल हो जाएगी, तो पागल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बाहर निकलेगी लड़ने के लिए। इससे बेटर है कि वो लोग पीसफुली डील कर लें और गरीबों को दे दें। ये बात है, स्पेशल रमज़ान है। एनीवे दूसरा बात तो हम ये तो छोड़ते हैं, वो लोग का तो मर्जी है जो करे करे, क्योंकि अवाम भी तो बेवकूफ़ है। अवाम को भी पीसफुली डेमोस्ट्रेशन नहीं करना, पीसफुली डेमोस्ट्रेशन हर जगह में करना चाहिए, यूके में भी करना चाहिए। अगर यूके में गलत है तो यूके में भी करना चाहिए, क्यों नहीं। अभी यूके में कुछ हुआ तो यूके में भी सब करते पीसफुली, लेकिन हमारे यहाँ पे वायलेंस नॉट अलाउड, पीसफुली करते हैं, तो पीसफुली करना चाहिए। कोई झगड़ने से कोई चीज़ हासिल दुनिया में होती नहीं है, ये मैं आपको फ़ौरन ये फ्रेंकली मैं कह देती हूँ। इसके लिए हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, इसके लिए है कि कुछ हासिल नहीं होता झगड़ने से, ये बात है। ये लोग का जो ज़ात है वो झगड़ते हैं, जैसे कुत्ता नहीं भौंकता ऐसे भौंकते हैं। भौंकने से कुछ नहीं होता, भौंकना सबको आता है, लेकिन ये है कि वो लोग का जो मैनर्स है ना, मिट्टी में मिला के आते हैं बातें करने के लिए कमीन, ये बात है। और दूसरा तो दूसरा तो ये करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया अभी, मैंने ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखा। मैंने बोला कि अभी रमज़ान में हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, इसके लिए मैंने ज़्यादा नहीं देखा न्यूज़। लेकिन ये है कि मैंने थोड़ा देखा कि वो जो डूरन लाइन का थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो मेरा ख्याल से टूट गया है, ऐसा मुझे लगता है टूट गया है। सारा टूट गया मेरा ख्याल से, हो सकता है कुछ हो गया, टूट गया है वहाँ पे। तो ये देखा वो ऐसे 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 कर रहे थे, टूट गया, शायद सब टूट गया, सब टूट गया, सारे का सारा टूट गया। पता है वहाँ का हमारा जो ये बलूचिस्तान का लोग या अफ़गानिस्तान का लोग ऐसा है कि एक सिर्फ आवाज़ दे दे के सारा फिनिश करो, तो जो छोटे छोटे छोकरे आके 12-12 साल का फिनिश करेगा। सही बात है, दुम 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 फिनिश करेगा, ये बात है। इसके लिए वो चुप है, हमारे सब चुप है। जब गुस्सा दिलाएगा तो वो सारा सत्यानाश हो जाएगा। मैं आपको सच कहती हूँ, 2 दिन में हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। हमारा लोग जब तक चुप है तब तक सही है, जब आप छेड़ोगे फिर उसका तो फिनिश हो गया। छेड़ो मत, जैसे पड़ा है ऐसे रहने दो, तो ये बात है, जैसे पड़ा है ऐसे रहने दो। ये कमीने तो मैंने सुना है पता नहीं बारिश आने वाला है, कुछ पता नहीं, देखते हैं तो देखते हैं क्या बोलना, आपको बात आएगा हम लोग, ओके।
फिक्र मत करो कि हम लोग आपको बताएंगे कि बारिश यूके का बारिश वहाँ आता है, पता नहीं कभी ऐसा हो जाता है। अभी मौसम चेंज हो गया ना, हो सकता है आजकल पता नहीं है। देखो हम पहले हम देखा है हिंदुस्तान में बारिश इतना नहीं था कोई कोई जगह में, अभी तो 24/7 बारिश ही बारिश ही बारिश, पता नहीं क्या हो गया है, खाली खुरिश हो गया है। कोई जगह में ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो उसके लिए भी बारिश आता है, आपको पता है। ज़्यादा गर्मी होती बारिश आ जाता है, बादल बोलता है मैं भी बरसने दो, ये बात होता है। बादल भी साथ नहीं देता कभी, बादल बोलता है तुम गजो मैं भी गजूँ, ये बात है। तो ये बात है, मैंने तो आवाज़ यहाँ से आती है कभी कभी हमको गजने का, तुड़ू तुड़ू होता है। मैं तो सच में कहती हूँ, यहाँ से कभी बहुत होता है डुड़ू डुड़ू। अभी 3 दिन पहले था हमारे यहाँ पे बहुत हैवी बारिश था, इतना बारिश था इतना बारिश था कि हम रास्ते में चलते थे, इतना बारिश कि हम मुझे पसंद नहीं है अम्ब्रेला लेने का, फिर लेना पड़ता है अम्ब्रेला। फिर भी शुरू होएगा शायद यहाँ से ऐसे गज 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 के राउंड 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 बूम हो जाएगा। पता नहीं कब कितना होएगा बारिश, वो तो खुदा जानता है। अब तो हम देखते हैं क्या होता है, उसका बाद क्वेश्चन मार्क देख के कौन सी जगह में गंद में ज़्यादा आएगा। कोई जगह गंद होती है ना, वहाँ पे बादल बहुत गैदरिंग होता है ना, वहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है ना, फिर गर्मी में बादल बहुत कड़क कड़क करता है, फिर ठड़ बारिश आ जाता है। आप हमेशा देखना ज़्यादा ज़्यादा गैदर होता है बादल, उसका बाद ठड़ ठड़ पे खड़क खड़क तरर हो जाता है। हमने तो ऐसा देखा है, तो बचपन से देखा है ऐसा होता है। बादल गरजता है, कभी एम्प्टी गरजता है, कभी बारिश दे के गरजता है। हो सकता है, क्योंकि उसका बाद तो कोई दाना डालेगा, कोई क्या करेगा, तो उसके कोई खेत होता है वहाँ दाल डालेगा तो दाल भी ग्रो होएगा, ऐसा हो सकता है भाई। बारिश आएगा तब दाल होएगा ना, ये भी तो होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये बात है। उसका बाद चने होएगा, चने का खेत होएगा, फिर चोरा चोरी चलेगी खेत में, ये बात है। तो चलो हम तो अभी रख देते हैं फ़ोन को, हम ज़्यादा गुनाह करना नहीं चाहते। खुदा तौबा मेरा, अस्तगफुरुल्लाह तौबा अस्तगफुरुल्लाह। ये खुदा ये बड़ा अभी मन था रहा है, हम जितना चुप रहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कल करता है लोग तो फिर हम तो ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं करता तो हम बात करते हैं। दूसरा लोग ने जिप मारा है तो हम बात कर देते हैं भाई, ये बात है। ऐसे करते ये बात है। तो पता नहीं, मैंने सुना है कि बार बार मुझे पता नहीं ख्वाब आता है ऐसा, कि हमारा ख्वाब सही हो जाता है, पता नहीं हमारा जिन हमारे से बात करता है। ये सही बात है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, कभी कभी नज़र लग जाए ना किसी का, ये भी नज़र बहुत बुरा चीज़ होता है। चलो कभी कभी ख्वाब आता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होता है, हम बहुत लोगों को बताते ऐसा होता है, वो तो खुदा ही जानता है। हम खुदा बुदा नहीं, हम जिन बिन नहीं, हम बहुत डरते, तोबा तोबा मेरी खुदा, नहीं 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 नहीं, हम तो सिर्फ ख्वाब देखता है। सुबह ख्वाब में पता है कुछ भी नहीं होता, आपको पता है रात को ख्वाब आ जाता है, आधी रात का ख्वाब मैंने सुना है सच होता है। हम कैसे ड्रीम करते रहते हैं, सुबह होता है तो कब यहाँ पे बादल आ जाता है, थतड़ 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 हो जाता है। मुनीरा कहाँ गई है भाई? मैंने सुना है कि पिछली गली में भागने का कोशिश है, शायद हो सकता है चौपट हो गया, पिछली गली से निकल गई। मैंने पता नहीं, कह नहीं सकते। पता है ये लोग को रात बहुत पसंद आती है ना, रात को ही निकल जाता है। मरियम ने दोनों निकल लिया हनीमून बनाने। ये तो मिर्जा साहब लेके आएगा। ये मैसेज मिर्ज़ा साहब लेके आएगा, ये हमको पता है, वो ज़रूर तो लेके आएंगे कि क्या हकीकत है। ओ आदि साहब लेके आता है, मिर्ज़ा साहब लेके आता है, या दूसरा गबरा साहब लेके आता है। ऐसे तो बड़े बड़े बहुत सर बैठे हैं, वो लोग को पता चलता है हिंदुस्तान का सैटेलाइट बहुत बड़ा है। बढ़िया बढ़िया है, मैसेज आता रहता है जाता रहता है।
आपको पता है पावरफुल कभी होता है इंसान को, कभी कभी आपको पता है, मैं सच कहती हूँ जब भी सीरियस होंगे, कभी कभी पता है सैटेलाइट का ज़रूरत हो जाता है, कभी कभी इंसान का सिक्स सेंस भी कह देता है ना, इंसान का पास नॉलेज है, नॉलेज बहुत बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज़ होता है। देखो इंसान ने स्टडी किया है, एक बात है, डिग्री भी ले लिया, डिग्री भी हासिल किया, अगर नॉलेज इस्तेमाल नहीं किया तो क्या काम का है, डिग्री कोई काम का नहीं है। तो ये बात है, नॉलेज भी साथ साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे ये बेवकूफ़ लोग हैं ना, हिंदुस्तान का ठक्कड़ सब आते हैं ना यहाँ पे, गधे की तरह हाँ करके बैठते देखा है कैसे बैठते, ऐसे ऐसे बैठते, जैसे कि वो स्पेसशिप में जाना ऐसे रेडी होते पिछवाड़े में मिनट लगेगा पता नहीं, तो ऐसे बैठे अरे भाई तुम्हारा पिछवाड़ा टूट गया है अभी, क्या है गंद सारा है वहाँ पे, टूट गया है अभी पिछवाड़ा लेके बैठे ये टूटा हुआ पिछवाड़ा दर्द वाला होता है तौबा मेरी, उसको ऐसे करके बैठे हमेशा इंसान को बात में वजन है ऐसा बात करना चाहिए, और सामना वहाँ पे बात होती ओह माय गॉड। देखो हम तो कार्टून कॉमेडी से ज़्यादा हिंदुस्तान का पड़ोसियों को हम नहीं समझते, मैं आपको सच कहती हूँ फ्रेंकली कि वो जो कार्टून कॉमेडी से ज़्यादा नहीं, ऐसे वो आरजू आती है सही बात करती है, दूसरी एक आती आरजू आती है, दूसरी एक शाह आती है वो भी सही करती है, और दूसरा कौन आता है, फकर साहब है, ये भी सही है। कोई इंसान डिसेंट होता है, बात में वजन हो थोड़ा, सुनता तो है ना, वो लोग सुनते तो है ना, आप जब बात करते तो सुनते हैं, लेकिन एक दूसरी पंख पकड़ी बत अरे भाई अभी हिंदुस्तान मीडिया फिनिश करे बात को, एक सेंटेंस फिनिश हो जाए उसका बाद थोड़ा एक मिनट इंतज़ार करो, उसके बाद आपकी बात शुरू करो, वो भागने वाला थोड़ा है। आप ऐसे करते हैं कि जैसे स्क्रीन को तोड़ना है वहाँ पे, ऐसे थोड़ा स्क्रीन टूटता है, नहीं टूटेगा, तुम्हारा बाप भी नहीं तोड़ सकता। तो ये बात है कि आहिस्ता आहिस्ता बात करो, इंसान बनो। पढ़ाई किया तुमने, फेक डिग्री लिया है क्या है, मेरा ख्याल से ये जाली डिग्री लेके आए हैं, बैठे हैं यहाँ पे कमीने। तो ये बात है, गधों की तरह ऐसे वैसे पिछवाड़ा टूटा हुआ है आराम से देखो, इंसान बनो। जैसे मिर्ज़ा साहब है, हमारे सर बैठे हैं हिंदुस्तानी, कितना अच्छा आंसर देते हैं, कोई लड़ने का ज़रूरत नहीं होता, अच्छी तरह। पहले भी मैंने बोला है कि आप बासिप थोड़ा सुधर गया है, तो ये है कि सेंटेंस फिनिश हो जाए आपका। देखो आप यहाँ कितना, 1 घंटा रहते नहीं रहते, हाफ एन आवर रहते मे बी, ओके कि 20 मिनट रहते, अच्छी बात करो। इसके लिए कि दुनिया सारी देखती है, सारी दुनिया देखती है ना, हाईलाइट में यहाँ पे सारी दुनिया देखती है कि तुम्हारा खुद का हमेशा मंडप जलाने आते हैं, हमेशा खुद की बेइज्जती खुद करते हैं। मैं आपको पहले भी बोला, अभी भी बोलते, खुद की बेइज्जती खुद करते हैं, खुद की बेइज्जती को बचाओ, ये बात है। हम इसके लिए एडवाइस करते, खुद की बेइज्जती खुद करना आप चाहते हैं, जब भी आते मंडप जला के आते, तो तुम मंडप जलाएंगे, हमारा लोग पिछवाड़ा जलाएंगे, ये बात है, ये तो है गारंटी है, ये बात है। मी मत करो, इसके लिए लाइजे से बात करेंगे तो तुम्हारे साथ इंसान लाइजे से बात करेगी, अगर आप बदतमीजी से बात करेंगे तो इंसान बदतमीजी से बात करेगी, अगर तुम मी करेंगे हैं, तुम मी करेंगे और ज़्यादा उबल के बात करोगे तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, लोग भी ऐसे बातें करेंगे ना। अच्छी तरह बात करो, 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, अच्छी तरह फिनिश करो, जैसे आरजू आती है और फ़कर साहब आता है, ऐसे अच्छी तरह वो शाह आती है एक लड़की, तो ये बात है, औरत है तो वो भी आती है, अच्छी तरह फिनिश करती है, ऐसे रीते ऐसे तुम करो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। बासित भी पहले बहुत ऐसे ऐसे कर रहा था, अभी थोड़ा सुधर गया है। तो ये है कि इंसान को सुनना चाहिए, उसका बाद सेंटेंस फिनिश करना चाहिए, तुम्हारा इसमें भला है, तुम्हारी बेइज्जती होती है, ये ख्याल करो। एनीवे आज का तो हमारा फिनिश हो गया यहाँ पे, ये हमारा तो
पठान दोनों हैं और पख्तून दोनों हैं, और अच्छी तरह धुलाई करते हैं। करना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए, राइट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए। कोई जानवर है तो सुधरता नहीं है, तो उसको सुधारने का कोशिश करते हम। अगर तो हम सच वो गलत करते हैं, हम करेक्ट करना चाहते हैं वो लोग को कि ये जानवर ऐसा है, पानी से बाहर निकला है, उसको कोई समझ नहीं है, ठक्कड़ अक्ल के ठक्कड़ है, उसको सुधारने का कोशिश करते हैं। तो कंटिन्यू करना चाहिए। हम भी पख्तूनों के साथ हैं, जितने भी हमारे भाई हैं वो जो बातें लेके आते हम भी उसके साथ हैं, हम साथ देंगे, ज़रूर साथ देंगे। सो एनीवे, जय हिंदुस्तान, जय बलूचिस्तान, जय अफगानिस्तान। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हमेशा आपका ख्याल करें। हम दोबारा आएंगे, देखते हैं कितना हम बना सकते हैं, लेकिन लास्ट हम थोड़ा ब्रेक लेंगे इसके लिए कि हमारा बड़ा नाइट है और बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो है ना, दुआएं ज़्यादा करना है ना, दुआएं करना है ना। जितना भी इंसान का, किसी का भी गुनाह है, हमारा भी गुनाह है, किसी का भी गुनाह है, सारा गुनाह साफ करना है, सफ़ा सफ़ा सफ़ा। जो फितना अल कुवारिस हमको नाम दिया है, हम ऐसे दुआ करेंगे कि जो पहले नंबर 1 फितना कुवारिस था, उसका पहले नाम उसका गुनाह हम तो ये दुआ करेंगे कि ये गधे घोड़े हैं, अकल बगैर के बैठे ठक्कड़, उसको भी खुदा अकल थोड़ा दे तो ये बात है। और हमको कितना ख्वारिश बनाया, हम ये दुआ करेंगे कि हमारा दुश्मन है हमारे से दूरी रहे। ये बात है, हमारा दुश्मन हमारे से दूरी रहे, क्योंकि वो लोग में ना नॉलेज है, ना अकल है, ना ठक्कड़ है, कुछ नहीं है उसमें, ठक्कड़ ही है अकल की। तो ये है कि अभी तो बड़ा हमारा 10 दिन लास्ट ये लैलतुल कदर है, तो उसके लिए हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह भी खैर वो दुनिया में पीस हो, और सारी दुनिया में इंशाअल्लाह खैर से पीस हो, और सारी दुनिया अच्छी तरह रहे और पीस में रहे। ये हमारा दुआ है, कोई जगह में प्रॉब्लम ना आए, ये बात है। लेकिन आप उंगली करने जाएंगे तो दूसरा 2 उंगली तो ज़रूर करेगा, ये बात है। ये हमारा लोगों का ही है, ये हमारा लोग को पसंद है। कोई एक करेगा, हमारा लोग 2 करेगा। तो ये हमारे से बच बच के रहना भाई, ये हम बोलते हैं हमारे लोगों से बच बच। और उस तरफ जाना नहीं, बलूचिस्तान की तरफ जाएंगे या अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो मुर्दार बनोगे, ये ऐसा लेके ही जाना साथ में। ओके ओके, आपका ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, और गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, इंशाल्लाह भी खैर, बाय।